जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो अब मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग देखेंगे आपको सबसे पहले क्या है, कोण के विचार से जो आपका त्रिभुज है 3 प्रकार के होता है, और त्रिभुज के विचार से त्रिभुज भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो कोण दिख रहा है आपको एल आकार के कोण, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो और इसमें देखिएगा, तो देखिए समकोण त्रिभुज में आपका ये हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है, ये दोनों बराबर भी हो सकता है, और हो सकता है ये दोनों अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे बता दे दोस्तों, अगर यह 60 डिग्री होगा तो यह होगा आपका 30 डिग्री, क्या होगा 30 डिग्री होगा। और एक चीज यहाँ पे और इसमें बता दे दोस्तों, यदि यह समकोण त्रिभुज कहिएगा तो यहाँ पे अगर थीटा लगाइएगा तो थीटा यहाँ लगाइएगा, यहाँ देखिए जो 90 डिग्री के सामने का कोण होगा इसको कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। ठीक है, और अगर थीटा यहाँ पे लगाए हैं तो थीटा के सामने वाला कोण जो होगा, थीटा के जो सामने वाला कोण होगा वो लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा। और जहां पे थीटा लगेगा वो क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे बनाता हूँ समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, और थीटा मैं यहाँ लगा दिया, तो अब थीटा के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण जो क्या होगा वो आपका कर्ण होगा। तो हमेशा कर्ण जो होगा वो क्या होगा? लंबा होगा। कर्ण जो होगा बाकी दो भुजा के लंबाई से यदि नापेंगे तो इसके दोनों के तुलना में यह क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा, पर दोनों को जोड़ेंगे तो उससे यह कम होगा। ठीक है, ये भी बात है। अगर मान लीजिए कि यह 5 है, ये मान लीजिए कि आपका 4 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? 5 होगा। और ये दोनों जोड़िए तो 7 होता है, 7 होता है, तो इससे ये क्या होगा? कम होगा। हमेशा जो कम कर्ण होगा यह दोनों के लंबाई के योग से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही सब जानना था दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे एक बता दिए कि अगर यह थीटा लेते हैं 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री लेंगे तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए? तो चलिए यहाँ से ये हो गया क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये तो समकोण त्रिभुज की बात हो गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आपका न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब न्यून कोण त्रिभुज कहने का मतलब हुआ दोस्तों जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, यानी प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। देखिए ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। जैसे कि यहाँ पे एल आकार का बनाया नहीं दोस्तों, एल आकार का यहाँ पे बना नहीं। एल ऐसे थोड़ी होता है, एल का मतलब सीधा होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहीं बना नहीं, तो ये 90 डिग्री का नहीं बन पाया, तो इसलिए यह 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्योंकि हम आपको बताते हैं जैसे ऐसे है तो ये कहिएगा 90 डिग्री है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो कहिएगा कि 90 से क्या हो गया? आपका ज्यादा हो गया। क्या हो गया? यह 90 से ज्यादा हो गया। ठीक है, 90 से ज्यादा हो गया। और जैसे ही 90 से यहाँ पे कम किए तो ये हो गया 90 से कम हो गया। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो यहाँ पे इसका जितना झुकाव कम होगा, मतलब जितना झुकाव ज्यादा होगा उतना एंगल कम होगा। जितना झुकाव ज्यादा होगा, मतलब झुकाव ये ज्यादा है तो ये आपका क्या है? एंगल छोटा है। और झुकाव जितना कम होगा उतना एंगल बड़ा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे झुकाव को, यहाँ पे इसको ये जो झुकाव था इसको सीधा कर देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बना। और जैसे जैसे झुकाव इस साइड बढ़ेगा तो वैसे वैसे एंगल का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंगल का मान भी बढ़ जाएगा। तो चलिए आपको जो जानना था इसमें ये देखिए, पहले ये न्यून कोण त्रिभुज है, यानी कि कहने का मतलब सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। इसका सभी कोण होगा 90 डिग्री से कम होगा। हो सकता है यह 82 डिग्री हो, तो हो सकता है यह, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ये मान लीजिए 82 डिग्री, तो इसको मान लीजिए कि 18 डिग्री हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो
और ये 18 हो गया, तो ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो गया दोस्तों, ये जोड़िएगा तो ये हो गया आपका 90, 100 हो गया ना, ये दोनों जोड़ने से 100 हो गया। तो अब कहने का मतलब ये जो कोण होगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये 82 डिग्री लिए, तो ये 18 डिग्री ले लिए, तो ये बचा हुआ 180 में से घटा देंगे, तो ये दोनों घटा देंगे तो बचेगा कितना डिग्री, तो ये दोनों जोड़ने के बाद 100 डिग्री होता है, 100 घटेगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा भुजा आप कब निकाल सकते हैं, तीसरा कोण कब निकाल सकते हैं, जब आपको दो कोण पता रहेगा तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये चलिए ये समझ गए कि न्यून कोण किसे कहेंगे, जिसका सभी कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, अब अधिक कोण में देखिए, अधिक कोण में क्या होगा दोस्तों, एक कोण आपका अधिक होगा और बाकी दो कोण होगा से न्यून होगा। ठीक है, एक कोण जो होगा आपका अधिक कोण होगा, बाकी जो होगा न्यून कोण होगा। न्यून कोण कहने का मतलब ये 90 डिग्री से कम होगा, ये भी 90 डिग्री से कम होगा, पर ये जो होगा 90 से ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं अधिक कोण के बारे में, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, और बाकी दो भुजा होगा से 90 से कम ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में देख लिए। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज के विचार से भी तीन गो त्रिभुज होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज के विचार से यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो ये समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। आपस में बराबर कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। सभी भुजा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा जो होगा बराबर होगा। जैसे ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार होता है। अब एक चीज जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ऐसे इसका फॉर्मूला होता है निकालने का दोस्तों, n-2 और इंटू 180 डिग्री होता है अंतःकोण। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना होगा तो ऐसे आप निकाल सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप त्रिभुज के, चतुर्भुज के, पंचभुज के, षष्ठभुज के किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अष्टभुज के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से त्रिभुज के मान रखिएगा, तो त्रिभुज क्या भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा है। तो 3 n के जगह रखिएगा, 3 में से 2 घटाइएगा, इंटू कीजिएगा 180। ठीक है, तो 180 गुने 1 कीजिएगा तो 180 ही होगा। तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपको चतुर्भुज का निकालना रहेगा तो इसी में फॉर्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक हम ये आयत बना दिए, एक आयत बना दिए, तो इसको भी चतुर्भुज भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 4 गो भुजा है। ठीक है, इसको चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका हमको अंतःकोणों का योग निकालना है। तो दोस्तों n के जगह देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। 4 भुजा है तो n के जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और 4 में से क्या घटाना है, 2 को घटाना है, इंटू करना है 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं, तो घट क्या आएगा, 2 गुने 180 डिग्री, यानी कि क्या हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होगा 360 डिग्री। और अगर यह आयत है दोस्तों तो इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको इसमें अभी नहीं समझाएंगे क्योंकि हम यहाँ ये बता रहे हैं, इसका स्पेशल मैं एक वीडियो त्रिभुज का वर्ग आयत का स्पेशल मैं बना के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, वहां से देख लीजिएगा। चलिए, तो इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका सभी अंतःकोण कहने का मतलब 180 डिग्री। तो जब सभी भुजा बराबर है, तो सभी कोण भी क्या होगा दोस्तों, सभी कोण भी बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर यह x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ये भी x डिग्री होगा। ठीक है, तीनों x डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसी को आप कह सकते हैं x प्लस x यानी 3x कह सकते हैं। x, एगो x, दूगो x, एगो x, तीन x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा योग, क्योंकि आप जानते हैं सभी अंतःकोणों का योग होता है 180, यानी 3x का वैल्यू 180, तो यहाँ से 3 से काटिएगा तो 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों x का वैल्यू जो आया 60 डिग्री। यानी आप डायरेक्ट कहिएगा कि कोई भी
कोई भी आपका समबाहु त्रिभुज हो, उसका प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। चाहे आप त्रिभुज कितना भी बड़ा बना ले और उसका प्रत्येक भुजा जो होगा अगर बराबर होगा तो वह समबाहु त्रिभुज होगा, और जब समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका प्रत्येक कोण जो होगा समान होगा, यानी 60 डिग्री का उसका प्रत्येक कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये चीज सीखने को मिली। अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, तो विषमबाहु त्रिभुज में हो सकता है एक कोण आपका 90 डिग्री भी हो जाए और 90 डिग्री से कम भी हो सकता है दोस्तों, और ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये विषमबाहु त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप कह सकते हैं कि ये भी विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो इसको भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, और ये भुजा अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 5 12 हो गया, तो इसको मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप कह सकते हैं 7 5 12। ठीक है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा तो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो वैसे ही और एक चीज विषमबाहु त्रिभुज में दोस्तों एक चीज बता देते हैं आपको कि दो छोटी भुजा, देखिए ये तो बड़ी भुजा हो गया, ये आपको पता चल जाएगा, जो लंबा ज्यादा होगा वो बड़ी भुजा होगा। तो ये दोनों छोटी भुजा को जोड़ने से ये वाला जो होगा बड़ी भुजा वो हमेशा कम होगा, हमेशा कम ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वह ज्यादा हो गया तो वो आपका विषमबाहु त्रिभुज बना ही नहीं पाएगा दोस्तों, वो एक ही लाइन पे हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट एक बताते हैं आपको, जैसे कि मान लीजिए कि एक हम त्रिभुज बनाना चाहते हैं, तो ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए और ये त्रिभुज बना दिए, और मान लीजिए कि हम इसको रख दिए 10 सेंटीमीटर, इसको रख दिए आपका 5 सेंटीमीटर, और इसको भी रख दिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 5, ये भी 5, इसको रख दिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 10 है, ये 90 डिग्री, सॉरी ये आपका 90 डिग्री भी नहीं है, ये 90 डिग्री से अधिक हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे यह कभी त्रिभुज बन ही नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि हम बताते हैं दोस्तों, ये त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये 5 है और ये भी 5 है, तो जब दोनों 5 5 हो गया 10 हो गया, तो ये दोनों जाके क्या होगा, आपस में सर जाएगा, यानी एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन में आ जाएगा। जब दोनों को बनाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो ये एक लाइन में बन जाएगा, यानी ये त्रिभुज नहीं बना पाएगा। ऐसे भी आप पढ़े होंगे दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, तो अर्ध परिमाप निकाल देते हैं, यानी परिमाप यानी टोटल जोड़िएगा तो क्या होगा, 20 होगा, 20 होगा, यानी टोटल परिमाप जोड़िएगा तो 10 और 5 15 5 20, टोटल तो 20 हो गया परिमाप। बाकी अर्ध परिमाप निकालना है, यानी आधा परिमाप, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। तो चलिए आप यहाँ से एक चीज तो जान गए कि ये 10 हो गया, ये अर्ध परिमाप 10 हो गया। तो एक आप फॉर्मूला भी पढ़े होंगे दोस्तों, हीरोज के सूत्र कहते हैं उसको, जो आप कहते हैं S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये कहते हैं दोस्तों, रूट अंदर में रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप s का वैल्यू 10 रखिएगा, ठीक है, s के जगह 10 रखिएगा, और 10 में से देखिए a भुजा घटा दीजिए, यानी मान लीजिए इसको a, इसको b, इसको c मान लीजिए, तो ये भुजा घटाइएगा, बताइए, तो ये 10 में से 10 घटेगा तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तब यह तो टोटल गुना में है, तो ये पूरा क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो 0 रूट के अंदर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये 0 ही रह जाएगा। यानी ये इसका सीधा सीधा कहने का मतलब इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब 0 के बराबर हो गया तो यह एक लाइन पे आ गया। ठीक है, वह एक लाइन पे आ गया दोस्तों, तो यह त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं। जब दो भुजा विषमबाहु त्रिभुज में दो छोटी भुजा को जोड़ने से बड़ी भुजा के आपके बड़ा हो जाए, या बड़ी भुजा से आपके बराबर हो जाए, तो वहां पे एक त्रिभुज का निर्माण होगा ही नहीं दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज के निर्माण होगा ही नहीं, और त्रिभुज कभी माइनस में भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम जो बता रहे थे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो त्रिभुज है दोस्तों, इसका प्रत्येक कोण हो सकता है, प्रत्येक कोण तो नहीं कह सकते, एक कोण हो सकता है कि 90 डिग्री भी हो सकता है और 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी दो कोण जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। जब
एक कोण हो सकता है कि 90 डिग्री भी हो सकता है, और एक कोण 90 डिग्री हो सकता है, और अधिकतम 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक भी हो सकता है, और ये हो गया, और तब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 90 से दोनों क्या होगा, कम कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जोड़ने से फिर क्या किसके बराबर होगा, 190 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री हो गया है, तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तब तो 180 के बराबर होगा। तो ये न्यून कोण होगा दोनों, ये कि दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा, क्योंकि न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, और 90 से अधिक होगा तो अधिक कोण हो जाएगा। अच्छा बताइए, यह 90 डिग्री है तो आप कह दिए कि ये दोनों होगा 90 से कम कम होगा, बाकी दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 डिग्री होता है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, अगर यह 60 डिग्री होता है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जोड़ने के बाद क्या हो जाना चाहिए, 180 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, त्रिभुज है तो त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। और यहाँ पे चलिए सेम ऐसा ही त्रिभुज है, यहाँ पे पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, एक कोण जो हो गया 90 से अधिक हो गया, तो मान लीजिए इसको 120 डिग्री होगा, तो अब जो बाकी जो दो कोण बचा ये दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। क्यों 60 डिग्री होना चाहिए, तो आप जानते हैं त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो कि एक कोण आपका हो गया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री घटा लेंगे तो 60 डिग्री आएगा, जो कि 60 डिग्री ये दोनों कोण का वैल्यू आएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों का योग होगा जो इतना होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजा अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ से एक चीज समझ जाइए कि विषमबाहु त्रिभुज के सभी भुजा क्या होता है, अलग अलग। ऐसे ही नाम है विषमबाहु, तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि विषम है यानी सभी भुजा विषम है यानी अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सम बाहु यानी कि सभी, इसका बाहु का मतलब भुजा होता है, बाहु का मतलब भुजा, सम का मतलब बराबर, तो सम बाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज है और बाहु का मतलब भुजा यानी कि सभी भुजा इसमें बराबर होता है। बाकी विषम बाहु, विषम का मतलब अलग अलग, विषम का मतलब अलग अलग, और बाहु का मतलब भुजा, तो इसका सभी भुजा जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, इसका सभी भुजा जो होगा अलग अलग होगा, और इसका प्रत्येक कोण भी अलग अलग हो सकता है। ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दोस्तों, ये है आपका समद्वि बाहु। ठीक है, तो समद्वि बाहु कहने का मतलब दोस्तों कि जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो यानी दो भुजा समान हो उसको समद्वि बाहु भुजा कहते हैं। तो आप इसको याद कैसे रखिएगा, तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, जब दो समद्वि मिलते हैं तो क्या करते हैं, दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा समद्वि बाहु में दोनों समद्वि बराबर होते हैं। ठीक है, यानी दो भुजा बराबर होते हैं, तो यहाँ पे इसको याद करना है कि दो भुजा बराबर होते हैं। तो देखिए, अगर ये भुजा मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा आपका 5 सेंटीमीटर का होगा ये। ठीक है, समझ गए। हो सकता है ये दोनों भुजा भी हो सकता है बराबर। ठीक है, तो आपको ये दोनों भुजा बराबर होगा तो हो सकता है ये बराबर ना होगा, तभी तो जाके समद्वि बाहु होगा। अगर तीनों के तीनों बराबर हो जाएगा तब तो समबाहु हो जाएगा, और दो भुजा बराबर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वह समद्वि बाहु हो जाएगा। ठीक है, समद्वि बाहु हो जाएगा। तो इसमें समझिए थोड़ा सा, अगर यह दोनों भुजा आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। अगर यह x होगा तो ये भी क्या होगा दोस्तों, x होगा। ठीक है, यहाँ से एक बात समझ में आ गया दोस्तों। अगर यह मान लीजिए कि आपका कि 80 डिग्री है, इसको मान लीजिए कि 80 डिग्री है। ठीक है, ये ऊपर वाला भुजा को हम मान लिए 80 डिग्री, तो नीचे वाला x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हम लाना चाहेंगे तो देखिए x का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। कहने का मतलब त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए, ये a हो गया, b हो गया, c हो गया, यानी कह सकते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल a का वैल्यू आपको पता है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री रख दीजिए, प्लस एंगल एंगल b और एंगल c दोनों x है, तो यहाँ पे x और प्लस x रख दीजिए इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 180 और प्लस हो जाएगा एगो x दो x इक्वल टू 180 डिग्री। दिख रहा है ना दोस्तों,
हाँ, तो अभी तक तो दिख रहा है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, ये 80 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो घट के आ जाएगा 100। तो ये 2x का बराबर 100 आ जाएगा घट के, ठीक है। ये प्लस में 100 80 है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर 2x बचा, तो 2x बराबर 100 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 100/2 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 50 डिग्री, ये आ गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू, यानी एंगल बी भी 50 डिग्री होगा, एंगल सी भी क्या होगा दोस्तों 50 डिग्री होगा। यानी इसको कह सकते हैं एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए बी दोनों एंगल क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इसके सामने का दोनों भुजा ये जो है दोनों बराबर है तो ये दोनों समान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है दोस्तों, इसमें इतना ही इंफॉर्मेशन देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों आपको समकोण त्रिभुज के बारे में, इसमें यानी त्रिकोणमिति से जो फॉर्मूला आपका बनता है, एक एक बेसिक चीज बताएंगे दोस्तों त्रिभुज का, ठीक है। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में बताएंगे दोस्तों। त्रिकोणमिति का जो आपका साइन थीटा कॉस थीटा ये कहाँ से सब आता है दोस्तों, ये सब हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।